बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाने से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। 3 डिफरेंट गैसेस हैं हमारे पास। गैस ए रेड डॉट्स से हमें जो शो हो रही है, गैस बी येलो डॉट्स और गैस सी ब्लू डॉट्स से शो हो रही है। इन तीनों गैसेस को हमने 3 डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर इनक्लोज़ किया हुआ है और ये तीनों जो कंटेनर्स हैं इनका वॉल्यूम सेम है। और एक फोर्थ कंटेनर भी आपको नज़र आ रहा है, इस फोर्थ कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है, यानी 4 डिफरेंट कंटेनर्स लिए हैं। इन चारों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है। इनके अंदर जो भी गैस हम अनक्लोज़ करेंगे उस गैस का वॉल्यूम भी वही होगा जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि गैसेस जिस किसी भी कंटेनर के अंदर, जिस शेप के कंटेनर के अंदर उनको इनक्लोज़ किया जाता है वो उसका वॉल्यूम और शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब हमारे पास 3 डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है। हर गैस को हमने डिफरेंट कंटेनर के अंदर पहले इनक्लोज़ किया हुआ है और जो फोर्थ वाला हमारा कंटेनर है हमने उसके अंदर तीनों गैसेस को इकट्ठा इनक्लोज़ कर दिया है। गैस ए इस कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, गैस बी अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और गैस सी जो है ये भी अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। और जब इन तीनों को मिक्स किया गया तो अब भी ये अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो है जब इनको मिक्स कर दिया गया है वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी और पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। इन तीनों के पार्शियल प्रेशर्स को हमने प्लस कर दिया है तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि गैस इस सेपरेट जब कंटेनर में थी तो उस टाइम उसका प्रेशर कितना था, कितना प्रेशर वो उस सिलेंडर के अंदर या वाल्स ऑफ कंटेनर पे एक्सर्ट कर रही है। गैस बी जो है उसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना था और गैस सी का इंडिविजुअल प्रेशर कितना था। उसका जो सेपरेट इंडिविजुअल प्रेशर है वो उसका पार्शियल प्रेशर है, अपना पार्ट जो वो प्रेशर का प्ले कर रही है। अब जब हमने इन तीनों गैसेस को इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज़ कर दिया, अब भी वो उतना ही प्रेशर इसके अंदर भी एक्सर्ट कर रही है। एक गैस के प्रेशर से किसी दूसरी गैस के प्रेशर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। जब इनको इकट्ठा मिक्स कर दिया गया तो किसी एक गैस का प्रेशर किसी दूसरी गैस की वजह से चेंज नहीं होता, बल्कि जितना सेपरेट वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी अब मिक्सचर के अंदर भी वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और अब भी हम उसको इनको सम करके टोटल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम होना चाहिए। जितना पहले इन कंटेनर्स का वॉल्यूम था अब भी उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। इस कंडीशंस में डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हीट को या एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इस तरह से अब जो पहले उसका पार्शियल प्रेशर था गैस का उससे डिफरेंट प्रेशर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो यहाँ पर अब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। अगर तो पिस्टन इसका जो लिड है वो मूवेबल है तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर पिस्टन मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर हम डाल्टन्स लॉ वाली कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, इधर जो टेम्परेचर था इधर भी वही टेम्परेचर होना चाहिए और वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए।
अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम इसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ मूव करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ वही है जो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर समझी है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। जो उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स थे उनका जब हम सम करते हैं तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाता है। और जो गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गैसेज रिएक्ट कर जाती हैं तो फिर भी उनका जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। सपोज़ हमारे पास 3 गैसेज हैं, जिस तरह हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने पहले गैस ए, गैस बी और गैस सी ली थी। हम उसको गैस 1, गैस 2, गैस 3 कह सकते हैं। अगर हमने तीनों गैसेज को सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स में लिया है और देन उनको मिक्स करके एक ही कंटेनर के अंदर रख दिया है और कंटेनर्स के वॉल्यूम्स सेम है और उनके टेम्परेचर्स भी सेम हैं, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स P1, P2 और P3 होंगे और टोटल प्रेशर हमारे पास उनका सम हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन अगर हम करना चाहते हैं तो पार्शियल प्रेशर इज़ द प्रेशर दैट अ गैस वुड एक्सर्ट ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर व्हेन इट वाज प्रेजेंट ऑल अलोन इन दैट सेम वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर। यानी किसी सेपरेट कंटेनर के अंदर जब वो गैस थी और उस वक्त उस सेपरेट जो कंटेनर है उसकी वाल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो गैस, जब वॉल्यूम सेम था और जब टेम्परेचर भी सेम था, तो उसका वो प्रेशर जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। यानी कि जब गैस मिक्सचर की फॉर्म में है, दूसरी गैसेस के साथ मिक्स हुई हुई है, तब भी वो वही वाला प्रेशर लगाएगी जब वो सेपरेट कंटेनर में थी और जो वो प्रेशर लगा रही थी। तो दैट इज़ पार्शियल प्रेशर दैट इट एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर व्हेन इट वाज ऑल अलोन इन दैट कंटेनर। कंडीशंस क्या यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए और वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट हमने समझ लिया इसकी और हमारे पास इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 भी हमने ये निकाल ली है। पी टी टोटल प्रेशर, टी जो है वो टोटल को डिनोट कर रहा है। पी टी इज़ इक्वल टू P1 + P2 + P3। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और 3 डिफरेंट गैसेस ले लेते हैं। हम उनका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ हमारे पास जो गैस ए है ये हमारे पास ऑक्सीजन है, गैस बी जो है वो मीथेन है, गैस बी हमारे पास मीथेन है और गैस सी हमारे पास हाइड्रोजन है। अच्छा, अब तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर, सपोज हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मीथेन का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 400 टॉर, मीथेन का पार्शियल प्रेशर 500 टॉर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 टॉर। 400 टॉर प्रेशर उसका इस कंटेनर में है, इस कंटेनर में प्रेशर है ऑक्सीजन का 100 टॉर, इसमें मीथेन का 500 टॉर और इसमें हाइड्रोजन का 400 टॉर प्रेशर है। इन प्रेशर को हम सम कर देते हैं इनका, तो इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर हमारे पास कितना आएगा? 1000 टॉर। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो स्टेटमेंट है उससे हमें टोटल प्रेशर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमने किया क्या है कि पहले सेपरेट तीनों गैसेस थी, ऑक्सीजन, मीथेन और हाइड्रोजन, और हर जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस अपना अपना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही थी। हमने इन तीनों गैसेस को एक सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और चारों के चारों सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है। सपोज़ यहाँ पर 10 डेसीमीटर क्यूबिक है और अब मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उनके पार्शियल प्रेशर्स का हमने सम किया है, तो टोटल यहाँ पर 1000 टॉर आ जाता है। तो टोटल प्रेशर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टोटल प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कुलियंस पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये जो है ये डेफिनेशन है हमारे पास प्रेशर की भी। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। जब भी गैस के मालिक्यूल्स
कोलाइड करते हैं वाल्स के साथ कंटेनर की, तो वो एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं और उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया असल में क्या होता है, प्रेशर होता है। हर मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है और टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ कुलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन। अगर डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो जनरल गैस इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाती है। जनरल गैस इक्वेशन इज़ पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। अगर इसी को हम अप्लाई करें डाल्टन्स लॉ के लिए, तो जनरल गैस इक्वेशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, V जो है उसके साथ हमने H2 नहीं लगाया क्योंकि वॉल्यूम हमने सेम लेना है, वॉल्यूम सेम आ रहा है। प्रेशर जो है क्योंकि वो चेंज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिफरेंट होगा, इसलिए हमने इनके साथ H2 लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर PH2 V इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और मीथेन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स डिफरेंट होंगे, इसलिए नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ भी हमने डिनोट करना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन। नेक्स्ट आ जाता है आर टी। आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी हमने इसी तरह से लिखा है और टेम्परेचर भी हमने क्योंकि सेम रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर V जो है यहाँ से इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, आर टी के साथ ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये आर टी के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह अब ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है PH2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT ओवर V। RT जो है ये एक RT ओवर V, ये तीनों जो हमारे पास हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो RT ओवर V ओवरऑल एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है। R जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इस सब को हम कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स जितने ज़्यादा होंगे किसी भी गैस के, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ़ मोल्स असल में क्या है, अमाउंट ऑफ गैस। नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो कुलियंस ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स जितने ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ कुलियंस ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ़ कुलियंस जब ज़्यादा होंगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अंडरस्टूड है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट गैस। डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ़ मोल्स का प्रेशर के साथ, पार्शियल प्रेशर के साथ। इसी तरह सेकंड गैस हमारे पास मीथेन है CH4, सेम इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन मीथेन V इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मीथेन RT। वॉल्यूम जो है इसमें भी इक्वल के दूसरी साइड राइट साइड पर ले गए हैं तो वो RT के साथ डिवाइड हो जाएगा। RT चूँकि RT ओवर V एक कांस्टेंट फैक्टर है तो यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मीथेन के। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी POTV इज इक्वल टू NOT RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT। इसी तरह एट द एंड हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम ओवरऑल इस इक्वेशन से ये डिराइव कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस। अब हम जनरल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म डिराइव करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, जो अभी हमने निकाली हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू है
पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की वैल्यू हमने निकाली है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू हमने निकाली है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे टोटल प्रेशर वाली। टोटल प्रेशर के लिए हमने क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स को सम करना होगा इसलिए हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसके अंदर। इक्वेशन नंबर 1 इज़ Pt इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट की है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट की है। अब इसमें आप देखें RT/V जो है ये तीनों के अंदर आ रहा है। RT/V इसमें भी है, RT/V और RT/V, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 जो है ये डिफरेंट है तो इसको हम सेपरेट ले लेंगे और RT/V को हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अब ये NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अगर ये टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हम इसको कर दें तो इसको हम NT से डिनोट कर सकते हैं। PT टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू NT यानी टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स RT/V। NT टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स को डिनोट कर रहा है जो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर जो V है इसको हम लेकर चले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। इधर क्योंकि डिवाइड हो रहा था लेफ़्ट साइड पे जाकर ये PT के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा PT/V इज़ इक्वल टू NT/RT। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाती है। इट इज़ एन अदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज़ इक्वल टू NRT। लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के केस में अब ये हमारे पास आ जाती है PTV इज़ इक्वल टू NTRT। और इस इक्वेशन से हम क्या इवेलुएट कर सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कोई भी किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, कोई एक्सप्रेशन चाहिए। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं गैस A और गैस B को हमने एक कंटेनर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज़ किया हुआ है। मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, वॉल्यूम सेम होगा गैस A के लिए भी और गैस B के लिए भी। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस A और गैस B का वॉल्यूम भी होगा। टेम्परेचर भी हमने सेम लिया हुआ है। जो डिफरेंट है यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। Na रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस A को और Nb डिनोट करता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस B को। अच्छा, अब हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे जो हमने पहले डिराइव की है फॉर टोटल प्रेशर PTV इज़ इक्वल टू NTRT। अगर हम यही इक्वेशन लिखना चाहते हैं फॉर गैस A तो हम इसको PAV इज़ इक्वल टू NART लिख सकते हैं। और अगर हम यही इक्वेशन गैस B के लिए लिखना चाहें तो हम इसको PBV इज़ इक्वल टू NRT लिख सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ डिवाइड करना है, फिर इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 के साथ भी डिवाइड करना है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया है। V से कैंसिल आउट हो जाएगा, RT से कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हमारे पास बचेगा PA/PT इज़ इक्वल टू NA/NT। हम PA निकालना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A निकालना चाह रहे हैं तो PT जो है इसको राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा NA/NT के साथ। NA/NT इंटू PT जो है ये PA के इक्वल होगा। अब NA/NT को हमने XA के इक्वल कर दिया है। XA असल में मोल फ्रैक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू PT। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, किसी भी गैस डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर होता है उनके टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स में किसी एक गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फ्रैक्शन है उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस XA जो है इससे हम इसको डिनोट करते हैं और वो किसके इक्वल होता है, NA/NT। NA नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय NT टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाती है PB इज़ इक्वल टू XB। PT इक्वेशन आ जाएगी।
partial pressure of gas A PA is equal to XAPT और partial pressure of gas PB is equal to XBPT। ये इक्वेशंस हमने दोनों डिराइव की हैं। XA is mole fraction of gas A और XB is mole fraction of gas B। इस इक्वेशन को हम अगर इवेलुएट करें तो हम कह सकते हैं कि partial pressure of a gas is mole fraction of that gas multiplied by total pressure of मिक्सचर, और एक्स ए जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहली चीज़ कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए निकालना चाहते हैं तो एक्स बी को राइट साइड पे जब ले जाएंगे तो 1 में से वो माइनस हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 से लेस होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द गैस, मतलब किसी एक गैस के मोल फ्रैक्शन जब हम उसको निकालेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यानी हमेशा वो 1 से कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने सिंपल स्टेटमेंट देखी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने उसका देखा। उसके अलावा हमने जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए एक सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन निकाली और कैलकुलेशन हमने की है पार्शियल प्रेशर की, वो इक्वेशन हमने डिराइव की है। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कहाँ कहाँ पर एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ हो रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे जो पहले वाली एप्लीकेशन है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कुछ गैसेस को हम जब कलेक्ट करते हैं तो वाटर वेपर्स भी साथ में कलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी जो गैस है उसका अपना प्रेशर होता है जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ वाटर वेपर्स मिक्स हो जाते हैं, वाटर अगर रिएक्शन के अंदर हमने यूज़ किया तो वाटर वेपर्स गैस के साथ मिक्स हो जाएंगे, वाटर वेपर्स का अपना प्रेशर होता है। तो अब जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा। गैस का प्रेशर पी ड्राई से हम उसको डिनोट करेंगे, जो टोटल प्रेशर है उसको हम पी मॉइस्ट, क्योंकि गैस जो है उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए टोटल प्रेशर को हम पी मॉइस्ट कह रहे हैं। वो इक्वल होगा पी ड्राई, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का भी अपना प्रेशर होता है, तो टोटल प्रेशर ड्राई गैस और वाटर वेपर्स के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है उसको एक्वस टेंशन भी कहा जाता है, तो हम इस सेकंड इक्वेशन से भी हम उसको शो कर सकते हैं। अब अगर हम ड्राई गैस का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर्स का प्रेशर। तो पी ड्राई जो है वो उधर ही रहेगा, एक्वस टेंशन को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर चले जाएंगे, तो पी मॉइस्ट में से एक्वस टेंशन यानी वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर है वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से गैसेस जो हैं उनको उनकी पहले वाली हालत में जो उनका पार्शियल प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो। ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हुए हम इनको यूज़ करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन के केस में। रेस्पिरेशन का प्रोसेस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आ रही होती है, एक्सहेल कर रहे होते हैं। अब किस तरह से डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि गैसेस जो है ये डिफ्यूज़ हो रही होती हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है और एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 टॉर और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 116। गैस हमेशा
ज़्यादा प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, या फिर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब क्योंकि एयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, 159 टॉर है, तो एयर से वो मूव करती है हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पर प्रेशर कम है, 116 टॉर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव करती है लंग्स से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है, एयर के अंदर उसका कम है। तो इस तरह ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर्स। जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होगा उस डायरेक्शन में गैस जो है वो मूव करती है। तो इस तरह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो कर रहा होता है। थर्ड एप्लीकेशन है जो पायलट्स हैं हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर, यानी हाइट के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर क्या होता है कि गैस का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होता जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। 159 टॉर जो प्रेशर है वो नॉर्मल है, जहाँ पर कोई भी इजीली कंफर्टेबली ब्रीद कर सकता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 टॉर से कम हो जाए, जैसे कि हाइट्स के ऊपर 159 टॉर से कम हो जाता है, तो ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। पायलट्स जब हाइट्स के ऊपर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाते हैं, तो उनके लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इसलिए वो अपने साथ गैस के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। सिमिलरली फोर्थ एप्लीकेशन जो है वो डीप सी डाइवर्स के केस में आती है। गोताखोर क्या करते हैं, वो भी अपने साथ गैस के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, और गैस सिलेंडर्स में उन्होंने मिक्स की होती है कोई इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम। इसका क्या फ़ायदा होता है कि प्रेशर एडजस्ट कर रहे होते हैं। असल में हो क्या रहा होता है कि हर 100 फीट डेप्थ, 100 फीट की गहराई में प्रेशर हो जाता है 3 एटमॉस्फेयर्स। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर हाई हो जाता है, यानी अब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी। जब प्रेशर बाहर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ऑक्सीजन तेज़ी के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ लंग्स के अंदर मूव करेगी, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़्यादा मिकदार में हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो डीप सी डाइवर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर लेते हैं हीलियम को। जब हीलियम को साथ, हीलियम एक इनर्ट गैस है, वो लंग्स के अंदर जाकर रिएक्ट नहीं करती, तो हीलियम जब मिक्स हो जाती है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड करता है। हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हीलियम भी हैं और साथ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो गए हैं, तो कम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हैं तो वहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया है, हमने प्रेशर एडजस्ट कर लिया है। तो कम प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो है वो फिर लंग्स में मूव करती है। डीप सी डाइवर्स इसलिए अपने साथ गैस के सिलेंडर्स लेकर जाते हैं, क्योंकि गहराई में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि नाइट्रोजन भी, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, तो नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डीप सी डाइवर्स के केस में भी अप्लाई हो रहा है। इसी प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करके गैस सिलेंडर्स ले जाते हैं डीप सी डाइवर्स। If you have any problem regarding this topic, you can ask question. Thank you. Allah Hafiz.